हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर 14 अक्टूबर को जो कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है वो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। लल्लन टॉप क्वेश्चन में जनवरी 2024 की करंट अफेयर्स करवाई जाएगी और राज्य दर्शन के अंदर गोवा करवाया जाएगा। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 के अंदर भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 105वां स्थान। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 तो ये जारी करता है वर्ल्ड हंगर हेल्प संस्था जर्मनी की है। 4 आधारों पर ये जारी किया जाता है। भारत की 2024 के अंदर रैंक 105वीं है 127 देशों में, और 2023 के अंदर भारत की रैंक वो 111वीं थी। भारत की स्थिति है मतलब भारत से बेहतर नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका भी है, और स्कोर है 27.3, और भारत है वो गंभीर भूखमरी के अंदर शामिल है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आप भारत की रैंक देखते हैं महत्वपूर्ण इंडेक्स के अंदर। 159वीं रैंक है वो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है, 134वीं रैंक एचडीआई में है, 108वीं रैंक है वो ग्लोबल इनइक्वलिटी के अंदर है, 129वीं रैंक जेंडर गैप इंडेक्स में है, 109वीं रैंक एसडीजी में है, थर्ड रैंक है एशियन पावर के अंदर, 176वीं रैंक है पर्यावरण प्रदर्शन में, फोर्थ रैंक है फायर पावर के अंदर। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन है वो क्लास के लास्ट में एक साथ करवा दूंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। SBS-111 परियोजना का संबंध किससे है? तो जासूसी उपग्रह से है। तो SBS अंतरिक्ष आधारित निगरानी परियोजना है ये। इसके अंतर्गत ही 52 जासूसी उपग्रह है वो निम्न भू कक्षा के अंदर लॉन्च किए जाएंगे। संचालन रक्षा अंतरिक्ष एजेंसी के द्वारा किया जाएगा, और हाल ही के अंदर कैबिनेट की मंजूरी है वो मिल गई है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। भारत ने आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर पर प्रतिबंध लगाया है, तो इसका संबंध किस देश से है? तो इजराइल से है। तो यरूशलेम का यह आतंकी संगठन है। भारत ने इसकी गतिविधियों पर बैन लगा दिया गया है गतिविधि रोकथाम एक्ट 1967 के तहत। क्यों लगाया है? क्योंकि जिहाद और आतंकी जो गतिविधियां हैं उसको बढ़ावा देता है धर्म के नाम पे। इजराइल की मुद्रा है न्यू शेकल, संसद है निषेध, प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, और हाल ही के अंदर ही भारत के द्वारा ऑपरेशन अजय है ये इजराइल में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने के लिए चला गया था। लेबनान का जो आतंकी संगठन हुआ है हिजबुल्ला। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है? तो भारत ही है। तो सबसे ज्यादा जो ये पोषण संबंधी सहायता है वो भारत के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बिहार राज्य दर्शन आपका बच रहा है तो उसका रिवीजन मैं करवा दूंगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। 149वीं अंतर संसदीय संघ IPU असेंबली कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर। तो IPU इसकी स्थापना 1889 के अंदर की गई है। हेडक्वार्टर जिनेवा के अंदर है। टोटल सदस्य देश है 180, और भारत की तरफ से इसमें ओम बिड़ला जी भाग ले रहे हैं जो कि 18वीं लोकसभा के वर्तमान में हेड भी हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। केंद्र सरकार ने किसे 14वीं महारत्न CPSE का दर्जा दिया है? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को, और ये मंजूरी है वो निर्मला सीतारमण जी के द्वारा दी गई है जो कि वर्तमान में वित्त मंत्री हैं। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है इसके द्वारा ही तेजस और प्रचंड जो हेलीकॉप्टर है इनका निर्माण भी किया गया था। 13वीं महारत्न कंपनी है ऑयल इंडिया लिमिटेड, और 12वीं है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तो ये 12वीं कंपनी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पहला एकीकृत राज्य स्तरीय साइबर कमांड और नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो महाराष्ट्र के अंदर। तो महाराष्ट्र के ही महोथ जो कि नई मुंबई के अंदर ये स्थान है, यहाँ पर इसका आयोजन हो किया गया है। वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए ही CCC 14,407 जो पोर्टल है वो भी लॉन्च किया है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। NCPCR रिपोर्ट के अनुसार ही बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश है, सेकंड स्थान पर है उड़ीसा, और सर्वाधिक बाल विवाह है वो कर्नाटक के अंदर हुए हैं। और ये जो NCPCR है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, स्थापना 2005 के एक्ट के तहत ही 2007 में की गई थी, और वर्तमान में हेड है प्रियंका कानूनगो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद में ही किसने अनुसूचित जातियों में उप वर्गीकरण है वो प्रारंभ किया है? तो तेलंगाना सरकार ने। तो 4 उप वर्गीकरण है इसमें विभाजित कर दिया गया है, और समिति है उत्तम कुमार रेड्डी समिति। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मध्य प्रदेश सरकार ने किसे किशोर कुमार पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो राजकुमार हिरानी को।
तो नेशनल फिल्म अवार्ड के अंदर ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड है वो ऋषभ शेट्टी को दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है और इनको इस बार ही पद्म भूषण अवार्ड से भी सम्मानित किया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देख लेते हैं। किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? तो अर्जेंटीना ने। 16वीं वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो अयोध्या में। इसरो ने एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C58 द्वारा। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-20 को किस रॉकेट से लॉन्च करने की घोषणा की है? तो फाल्कन 9 के द्वारा। हिम तेंदुओं को किसने राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है? तो किर्गिस्तान ने। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? तो इंद्रमणि पांडे हैं। वर्ष 2024 के अंदर ही यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता भारत ने की है। घुड़सवारी के अंदर ही अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो दिव्य कीर्ति सिंह है। देश के शीर्ष स्वस्थ प्रदेश का स्वस्थ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 महाराष्ट्र सरकार को दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ही देश के सबसे लंबे समुद्री पुल अटल सेतु का उद्घाटन महाराष्ट्र में किया है। पहला मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स का समग्र विजेता मध्य प्रदेश बना है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 में भारत का स्थान 4th है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन युगांडा कंपाला के अंदर हुआ है। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की ही सामाजिक न्याय की प्रतिमा का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा के अंदर हुआ है। आगे है संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के प्रशासन के लिए ही कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो ई-साक्षी ऐप। अयोध्या में निर्मित राम मंदिर किस वास्तुकला में बना हुआ है? तो नागर शैली में। वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण आडवाणी, MS स्वामीनाथन, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह को। BCCI ने ही कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो रवि शास्त्री और फारूक इंजीनियर को। ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार सूर्य कुमार यादव को दिया गया है। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि एमल मैक्रोन थे। मरणोपरांत पद्म विभूषण 2024 किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो बिंदेश्वर पाठक को। तो पद्म विभूषण अवार्ड भी 5 व्यक्तियों को दिया गया है। वैजंती माला, चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक को। तो इनका नाम है वो भी याद रख लीजिएगा। गोवा राज्य दर्शन देखते हैं। गोवा की सीमा है वो महाराष्ट्र और कर्नाटक से लगती है। क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है। 2 जिले हैं। राजधानी पणजी है। मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में प्रमोद कुमार सावंत। गवर्नर है PS श्रीधर पिल्लई। लोकसभा की सीट 2 है। राज्यसभा की सीट 1 है। विधानसभा की सीट 40 है। भाषा है कोंकणी। निर्माण 30 मई 1987 को किया गया था। सबसे बड़ा शहर है वास्को डी गामा। कोंकण तट, तो गोवा का तट कौन सा है? तो कोंकण तट है। हाई कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट है। जनसंख्या में 25वां स्थान है। असेंबली है गोवा लेजिस्लेटिव। पहले CM थे दयानंद बडोरकर और आजादी के बाद में पहले जो इनके CM थे प्रताप सिंह राणे, तो ये थे 1987 से 90 तक। पहली महिला CM थी शशिकला काकोडकर और मनोहर पारिक है। इनको 2020 के अंदर ही पद्म भूषण और ये रक्षा मंत्री भी थे। और जो गोवा का एयरपोर्ट है इसका नाम भी है मनोहर पारिकर के नाम पर कर दिया गया है और ये गोवा के CM भी रह चुके हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।